इसलिए कहा है गुरु जी को मनाते हुए चलते हैं, गंगा में स्नान करेंगे। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, अरे हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदे माता है, कंठ शारदे माता है, कंठ शारदे माता है। जो भी वचन कहे वो वचन सत्य हो जाता है, वो वचन सत्य हो जाता है, वो वचन सत्य हो जाता है, वो वचन सत्य हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, भगवान आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। वो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप भी भाग्य विधाता है, आप भी भाग्य विधाता है। प्रभु आप ही भाग्य विधाता है। मुखिया तन को रोगी मन को, मुखिया तन को रोगी मन को, आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्धन को धनवान बनाते, निर्बल को बलवान प्रभु, निर्बल को बलवान प्रभु, निर्बल को बलवान प्रभु। देवता दानव और मानव को ज्ञान का दो वरदान प्रभु, तुम ज्ञान का दो वरदान प्रभु, अज्ञान का दो वरदान प्रभु। तुम ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ये सब धरती और कागज करूं और लेखन सब बन रहा, सात समंदर मस्जिद पर गुरु ने कहा, सात समंदर मस्जिद
के धाम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके। ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके जयकारा लगाएं, प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा का अगर दीदार करना है तो अलख पुरुष की आरसी संतन ही की दे, और लखा जो चाहे अलख को तो संतों में रख ले। परमपिता परमात्मा का अगर दीदार करना है तो संत महापुरुषों का दीदार ही परमात्मा का दीदार माना जाता है। जिस घर में संत का आवागमन होता है वो घर नहीं, एक तीर्थ स्थल बन जाता है, भगवान का मंदिर बन जाता है। इसलिए ये तीर्थ स्थल क्यों मनाए गए हैं, वो इसीलिए मनाए गए हैं क्योंकि वहां संतों ने बैठ करके भजन सिमरन किया है। तो हम भी अपने घर पर भजन सिमरन करें, परमात्मा की भक्ति करें, ताकि हमारा घर भी भगवान का मंदिर बन जाए। तो ये जीवन हमें मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए। आइए एक छोटा सा भजन। समा जलती से परवाने हटाए ही नहीं जाते। ये दीपक प्यार के
सूरत के दीवाने। तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी सूरत के दीवाने। तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी सूरत के दीवाने। को हंस हंस फांसी चढ़ते हैं, वो लटका के नहीं जाते। कटे जो कटे गए दुनिया निकले दम नहीं पर बाबू ने कोई। कटे करी नदियाँ निकले तब नहीं पर कोई उनको। कटे गए दुनिया निकले दम नहीं पर बाबू ने कोई। कटे कर दुनिया निकले तब नहीं पर कोई उनको। अरे जो प्रभु के दामन से जुड़ाए ही नहीं जाते। नशे नशे में चूर बैठे हैं, तेरी मैं दिल का दीवानी। नशे में चूर बैठे हैं, तेरी महफिल के दीवाने। वो खुद भर भर के पीते हैं, पिलाए ही नहीं जाते। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। जो इस राह पर चलने वाले हैं, तुमने देखा होगा जब आग जलती है तो परवाने पतंगे आते हैं और वो इतना प्यार करते हैं उस अग्नि से, इतना प्यार करते हैं कि अपने प्राण भी दे देते हैं। भक्तों, ऐसे ही जो प्रभु के भक्त होते हैं, जो प्रभु के दीवाने होते हैं, जो गुरु भक्ति में सर्वसार होते हैं, वो इस मार्ग पर सब कुछ मोह ममता को त्याग करके इस मार्ग पर चलते हैं। जैसे कि जो दीपक के पास पतंगे आते हैं, वो इतना प्यार करते हैं दीपक से कि अपनी जान भी दे देते हैं। इसी प्रकार से कहा है कि चाहे दुनिया कितना ही जोर लगा ले, चाहे दुनिया कितना ही जोर लगा ले, चाहे कितना ही सता ले, लेकिन जो प्रभु का दीवाना होता है, मस्ताना होता है, उसे कोई वहां से हटा नहीं सकता। तुमने देखा होगा भक्त प्रहलाद, ध्रुव, मीराबाई, सहजोबाई, तमाम ऐसे प्रेमी हुए, प्रभु के दीवाने हुए, जिन्होंने सब कुछ गंवा दिया लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो हमें आपको भी मानव तन मिला हुआ है, इसीलिए कि ये जो संसार है ये सब माया का है। जो दिखाई तो देता है लेकिन है नहीं, जो दिखाई तो देता है लेकिन है नहीं। इसीलिए कहा जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, जो बोलने वाला है एक दिन गले का परहेज नहीं किया, एक दिन लापरवाही खाली है।
चावल वगैरह खा ले ठंडो पानी की, और यहाँ गर्म पानी चलता रहा, मीठे रस हो गए वो मस्त। बोलिए लखनाथ भगवान की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। तो भक्तों, ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब कुछ छूटने वाला है। जो बोल रहा है लखनाथ भगवान, इससे प्रीत कर लो, कहा है। और बाजीगर की बजी बांसुरी और मायापुर के मेले बाजीगर ने खेल रचाया, मिट्टी का कलबूत बनाया। बाजीगर ने खेल रचाया, मिट्टी का कलबूत बनाया। बाजीगर ने खेल रचाया, मिट्टी का कलबूत बनाया। और क्या किया, इसके भीतर आप समाया, इसके भीतर आप समाया। ऐसा गुण फल मेरे बाजीगर की बजी बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजी बांसुरी। और कहना है, बिना पैर धरती पर डोले, रसना के बारी बोले। पैर धरती पर डोले, बारी के रचना बोले। बिना हाथ भूमंडल तोले, बिना हाथ भूमंडल तोले। इतना जोर अकेले नहीं, बाजीगर की बजी बांसुरी। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजी बांसुरी। एक डोर से सवे नचावे, माया नहीं समझ में आवे। डोर से सब नचावे, माया समझ नहीं आवे। और बाको भेद कोई कोई पावे, बाको भेद कोई कोई पावे। हाँ, बाको भेद कोई कोई पावे। खेले संग सहेले में बाजीगर की बजी बांसुरी। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजी बांसुरी। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजी बांसुरी। और तीन लोग झोली में धर के छिप गए हाल तमाशा करके। लोग झोली में धर के गए एकदम। और ब्रह्मानंद अविद्यावत के, हे ब्रह्मानंद अविद्यावत के। हंस गयो जी झमेले, बाजीगर की बजी बांसुरी। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजी बांसुरी। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजी बांसुरी। भक्तों, ये जो संसार है ये सब परमपिता परमात्मा का ही बनाया हुआ है। लेकिन परमात्मा ने सतोगुणी संसार बनाया है और रजोगुणी तमोगुणी संसार उसकी माया से बनाया है, परमात्मा की माया से बना है। तो जो सतोगुणी संसार है उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। जैसे गहरी नींद हमें आपको आती है, ये परमात्मा से उत्पन्न की गई है, ये शुद्ध माया है। गहरी नींद में चाहे कोई भी चले जाए, वहां पर किसी प्रकार का भेद नहीं होता। लेकिन उस माया से जो कुछ उत्पन्न होता है उसमें नाना प्रकार का भेद होता है।
इसलिए हमें आपको विचार करना है कि मानव तन में परमपिता परमात्मा ने बहुत सुविधाएं दी हैं और इतनी विशेषता दी है, इतनी विशेषता किसी होने के अंदर नहीं है। इसलिए इस जीवन का अगर कल्याण करना है तो सबसे मुख्य बात है गुरु की संगत करो, गुरु दीक्षा लेकर के उनके बताए मार्ग पर चलो। हमारे आपके अंदर जो मन बुद्धि अहंकार है ना, एक काल भगवान की दूत है। ये मन बुद्धि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 शैतान जो हमारे ऊपर है, ये जीव आत्मा के ऊपर पहरा लगाते हैं। काल भगवान का कहना है कि ये जीव मेरे देश से निकल करके ना चला जाए, इसलिए 5 शैतान काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इस जीव आत्मा को अपने जाल में फांसे रहते हैं। अगर ये जीव आत्मा सत्य मार्ग की तरफ चलना भी चाहे तो इसको उधर से हटा करके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नाना प्रकार की भक्ति में लगा देंगे, ताकि ये जीव आत्मा इस काल भगवान के देश से निकल करके जा न सके। इसीलिए तो गुरु की संगत जरूरी की जाती है। जो जीव गुरु की संगत में आ जाता है, गुरु के सानिध्य में आ जाता है, तो ये काल भगवान के दूत उसका फिर बाल बांका नहीं कर पाते। बोलो गुरुदेव भगवान की। सतगुरु की शरण जो भी आए, जो अभी हमारे महाराज जी बता रहे थे कि जो गुरु की शरण में आ जाता है तो उसका भव से बेड़ा पार हो जाता है। तो कवि ने भी अपनी कल्पना में लिख दिया है, सतगुरु की शरण जो भी आयो उसे सच्चा है मार्ग बतायो। महिमा गुरु की अगमो, महिमा गुरु की अगमो है, महिमा गुरु की अगमो है। सतगुरु की शरण को भी आयो उसे सच्चा है मार्ग बतायो। महिमा गुरु की अगमो है, महिमा गुरु की अगमो है। सागर से पार लगायो, भव सागर से पार लगायो। महिमा गुरु की अगमो है, महिमा गुरु की अगमो है। सतगुरु की शरण को भी आयो उसे सच्चा है मार्ग बतायो। महिमा गुरु की अगमो है, महिमा गुरु की अगमो है। महिमा गुरु की अगमो है, महिमा गुरु की अगम है। तो गुरुदेव भगवान की आवाज नहीं आती, इधर तो आवाज नहीं आ रही। हाँ बोला गुरुदेव का भी तुम जगह नहीं लगा पाते हो। अरे कम से कम आवाज यहाँ तक तो आई जाए। बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो सांचे दरबार की, बोलो अलखनाथ भगवान की। अच्छा थोड़ा धीरे बोलो, थोड़ा धीरे बोलो। बोलो सांचे दरबार की, जरा गुस्सा बोलना जरा। बोलो सांचे दरबार की। गुस्सा बहुत तेज है, वैसे धीरे बोलते, गुस्सा लोग तेज बोलते।
बोलो गुरुदेव भगवान की। तो लीजिए हमारे महाराज जी आपको बहुत ही सुंदर तरीके से इस मानव रहस्य के बारे में बताते हैं, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा मन एक जगह पर स्थित नहीं रहता है। इन्हीं बैठे तो हम यहाँ हैं, लेकिन सोच ये रहे हैं कि ऐसा नहीं कुत्ता घर में घुस गया हो, इनकी भैंस ना खुल गई हो। इन्हीं हमारे मन में कोई ना कोई ऐसी बातें घूमती रहती हैं, तभी हमारी समझ में नहीं आता है। लेकिन उन बातों को छोड़कर जब तक यहाँ पर बैठे हैं तब तक महाराज जी की वाणी पर ध्यान दें, जरूर तुम्हारी समझ में आएगा और जरूर इस मानव का तन ये सार्थक बनेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हाँ आवाज आ रही, इनकी नहीं आ रही। बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो साचे दरबार की। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि मानव जीवन हमें मिला, ये गुरु परमपिता परमात्मा की दया दृष्टि हुई और ये ज्ञान हमको मिल रहा है, ये गुरु की कृपा है और वेद शास्त्रों की भी कृपा है। वेद शास्त्र भी हमको मिलते हैं। अगर हम खुद की कृपा नहीं करेंगे तो काम बेकार हो जाएगा। ये काल भगवान का देश है। काल भगवान हमको अपने दायरे से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। तो संत महापुरुष जो हैं वो साक्षात परमात्मा उनके घट में प्रकट होकर के बताता है, ऐ जीव अपने आप को जानो, क्योंकि अपने आप को नहीं जानोगे तो भवसागर में गोते खाते रहोगे। ये परदेश है, परदेश से लौट करके अपने स्वदेश में आओ। कहा है क्या? और खुद को संत महापुरुष भी बतलाते हैं, वेद शास्त्री बतलाते हैं, कथा भागवत हम इसीलिए सुनते हैं कि मैं अपने आप को जान जाऊं। और जिसने हकीकत में अपने आप को जान लिया, समझो उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। क्योंकि हम आप शरीर नहीं हैं, हम आप स्त्री पुरुष नहीं हैं। जो घट में बोलने वाला है, जो देखने वाला है, जानने वाला है, यही तो मेरा निज रूप है। और यही बात चारों वेद बतलाते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि प्रज्ञानम ब्रह्म। जो हमारे अंदर जानने वाला यही परमात्मा है, ये जो आत्मा है यही परमात्मा है। तत्त्वमसि, वो तुम हो, कोई दूसरा नहीं है। बाबा ने भी कहा है, और जो जानता है देहि जनाई। जो जानता है देहि जनाई, और जानती उसके जाता है, तो जो जानने में आता है वो तो सब मिटता चला जाता है, लेकिन जानने वाला शेष रह जाता है। और वो जानने वाले आप ही हो। अगर आपसे पूछा जाए उसको जानते हो? कौन जानता है? मैं जानता हूँ। किसने देखा? मैंने देखा। आंख ने नहीं देखा। किसने सुना? मैंने सुना। कान ने नहीं सुना। तो जो तुम हो, तुम यहाँ परदेश में आकर के फंस गए हो। ये काल भगवान का देश है और यहाँ काल की हुकूमत चलती है। और काल के दायरे से अगर बचना चाहते हो तो सतगुरु की शरण ग्रहण करो, दूसरा कोई चारा नहीं है। क्योंकि बताया है, और चाहे बिरंज शंकर सम हो, चाहे बिरंज शंकर सम होई, और तीन गुरु क्यों ना हो, गुरु की बगैर गुरु की भवसागर पार नहीं हो सकते हो। इसलिए परमात्मा से अगर प्रीति करनी है, परमात्मा की भक्ति करनी है, तो बगैर गुरु के हो ही नहीं सकती।
क्योंकि परमात्मा मिल ही नहीं सकता। परमात्मा का कोई साकार स्वरूप ही नहीं। परमात्मा का अगर साकार रूप में दर्शन करना है तो केवल गुरु का दर्शन, संत महापुरुषों का दर्शन ही परमात्मा का दर्शन माना जाता है। इसलिए कहा है कि सहजोबाई ने भी बताया है क्या कि हरि कृपा हो तो होए, ना हो तो नाए, और पैगुर कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाए। परमात्मा की तो कृपा हो ही गई इन पर, अब ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गुरु की कृपा नहीं हुई तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। हरि रूठे ठौर है और गुरु रूठे ठौर नहीं। इसलिए कहा है कि परमात्मा ने किया ही क्या मेरे साथ। हरि ने जन्म दियो जगमाही और गुरु ने आवागमन छुटाई। परमात्मा ने उसको काल जाल में डाल दिया। हरि ने काल जाल में गेरी और गुरु ने काटी ममता बेड़ी। हरि ने मोह से आप छिपायो और गुरु दीपक दे ताए दिखायो। हरि ने 5 चोर दिए साता, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लेकिन गुरु ने नहीं छुड़ाए अनाथा। इसलिए हरि तजू पर गुरु न विसारू और गुरु के सम हरि को न निहारू। इसलिए वही परमात्मा गुरु रूप में आता है और कहता है क्या, ये परदेश है, एक काल भगवान का देश है। तुम अपने आप को भूल गए हो, सगे संबंधियों को जान रहे हो, माता पिता को जान रहे हो, धर्म पंथ मजहब को जान रहे हो। इस संसार जो सपने का है इससे तुमने नाता जोड़ लिया है और खुद को भूल गए हो। इसलिए कहते हैं महापुरुष कि खुद को और भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। खुद को भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना। खुद को भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना। क्योंकि परमात्मा संत महापुरुषों के चेले में प्रकट होकर के हमें याद दिलाते हैं ये परदेश है, ये स्वदेश नहीं है। यहाँ सब जन्मने और मरने वाले हैं, तुम अजर अमर अविनाशी हो। इसलिए भगवान कहते हैं और काम क्रोध माया की नगरी, कामो क्रोध ये माया की नगरी, और बहुत बार मेरी बात है बिगड़ी। बहुत बार मेरी बात है बिगड़ी। चंदन में हो खुशबू जैसे, चंदन में हो खुशबू जैसे, और डोर बंधी सांसों की जैसे। डोर बंधी सांसों की जैसे। और बात गुरु की कहती है तू अपनी बात बनाना, परदेसी लौट के आना। परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना। खुद को भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना।
परदेसी लौट के आना। क्योंकि बहुत जन्म बीत गए हैं, भटकते भटकते कहीं 84 लाख योनियों में भटकते भटकते आज तक मानव तन नहीं मिला था, इसलिए हम अपने स्वदेश नहीं पहुंच पाए। तो संत महापुरुष सदगुरु अब मानव तन में हमको बता रहे हैं, बेटा तुझको दुनिया दिखलाई है, तुझको दुनिया दिखलाई है, ये खूब तेरे को भाई है, खूब तेरे मन को भाई है। और ये माया की दुनिया में आकर के और मस्त हो गया पाके मस्ती, मस्त हो गया पाके मस्ती, और भूल गया अपनी हस्ती, भूल गया तू अपनी हस्ती। भवसागर में डूबे किश्ती चाहे इसे बचाना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना। खुद को भूल न जाना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना। खुद को भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। इसलिए आखिरी बार कहते हैं क्या, और गुरु भक्ति को धारण कर ले, गुरु भक्ति को धारण कर ले। अगर गुरु भक्ति को धारण नहीं करोगे तो भवसागर में गोते खाने पड़ेंगे, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। केवल यही एक सहारा है, क्योंकि 84 लाख योनियों में माता पिता मिल जाएंगे, सगे संबंधी मिल जाएंगे, लेकिन गुरु की भक्ति तो केवल मानव ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसलिए कहना है, और गुरु भक्ति को धारण कर ले, गुरु भक्ति को धारण कर ले। भवसागर से पार उतर ले, भवसागर से पार उतर ले। अपने गुरु का हाथ पकड़ ले, अपने गुरु का हाथ पकड़ ले, और हृदय अपना निर्मल कर ले, हृदय अपना निर्मल कर ले। और सच्ची लगन लगा सतगुरु से ओम नाम को जपना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना। खुद को भूल न जाना, परदेसी लौट के
मार्मिक बात है, क्योंकि ये काम केवल मानव ही कर सकता है। इसीलिए गुरु का ज्ञान और गुरु भक्ति केवल मानव के लिए ही है, और मानव जीवन भी इसीलिए मिला है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं क्या, और दिल देता है हरदम गवाही, पिया जी मेरा दिल में बसे। और दिल में बसे, दिल में बसे, ओ दिल में बसे मेरे दिल में बसे। बड़ी महंगी है, बड़ी महंगी है प्रेम सगाई, पिया जी मेरे दिल देता है हर दम गवाही, पिया जी मेरे दिल में बसे। कहना है, और कोई समझे किसी को ना अपना, और झूठा निकलेगा जीवन का सपना। ओ झूठा निकलेगा जीवन का सपना, झूठा निकलेगा जीवन का सपना। इसलिए दिल अपने की कर लो सफाई, पिया जी मेरे दिल देता है हर दम गवाही, पिया जी मेरे दिल में बसे। दिल में बसे मेरे दिल में बसे। दिल देता है हर दम गवाही, पिया जी मेरे दिल में बसे। सतगुरु ने मुझको ये राह बताई, पिया के मिलन की बात समझा। ओ पिया से मिलन की बात समझाई, पिया से मिलन की बात समझाई। और बताया क्या, दिल से तू कर ले दुहाई, पिया जी मेरे दिल देता है हर दम गवाही, पिया जी मेरे दिल में बसे। दिल देता है हर दम गवाही, पिया जी मेरे दिल में बसे। ओ, यहाँ सभी ने और पागल बनाया, और जिंदगी में सपना दिखाया। और जिंदगी में सपना दिखाया, और जिंदगी में सपना दिखाया। और सब झूठी है, सब झूठी है चट्टी फसाई, पिया जी मेरे दिल देता है हर दम गवाही, पिया जी मेरे दिल में बसे।
को नहीं हासिल कर पाया तो फिर जीवन बेकार है। राज दिल में, राज दिल में गया है समाई पिया जी मेरे दिल में बसे। दिल देता है हर दम गवाही पिया जी मेरे दिल में बसे। बड़ी महंगी है प्रेम सगाई पिया जी मेरे दिल में बसे। दिल देता है हर दम गवाही पिया जी मेरे दिल में बसे। दिल अपने की कर लो सफाई पिया जी मेरे दिल में। दिल देता है हर दम गवाही पिया जी मेरे दिल में बसे। देखिए कहा है, क्योंकि मानव का तन हमें इसीलिए मिला है, हमारे महाराज जी बार बार में बता रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? मानव जन्म तुम्हें मुश्किल से पाया रे, सुन ले प्राणी। सत्संग कुछ कर ले, कुछ कर ले, सत्संग कुछ कर ले। मानव जन्म तुम्हें मुश्किल से पाया रे, सुन ले प्राणी। सत्संग कुछ कर ले, कुछ कर ले, सत्संग कुछ कर ले। खाली बैठे से तेरी बात ना बनेगी भगता, हर दम तू तो मनन कुछ कर ले, कुछ कर ले, सत्संग कुछ कर ले, कुछ कर ले, सत्संग कुछ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। उधर से आवाज नहीं आई बिल्कुल। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। वो साचे दरबार की, जय हो। वो अलखनाथ भगवान की। जय हो। बड़ी सुंदर बात है भक्तों, और हम आप बार बार इस बात को सुनते हैं, समझते हैं। और अभी 7 दिनों से आपके ग्राम में कार्यक्रम भी चल रहा था, जिस प्रभु की कथा में बस इसी बात पर जोर दिया जा रहा था कि रामायण का सार और भागवत का सार ये यही है, और सत्संग का सार भी, सारे वेद शास्त्रों का सार भी यही है कि मानव जीवन में अगर आपने प्रभु की भक्ति नहीं की, और प्रभु की भक्ति करने के लिए गुरु भक्ति ही प्रभु की भक्ति है, वरना तुम प्रभु की भक्ति कर ही नहीं सकते, चाहे कितने भी तरीके अपना लेना, कितने भी जोर लगा लेना। इसलिए गुरु की भक्ति ही परमात्मा की भक्ति मानी जाती है, और गुरु की भक्ति ही अपने निज रूप की भक्ति मानी जाती है। जो गुरु भक्ति से वंचित हो जाता है तो समझो वो अपने निज रूप से दूर हो जाता है। वो नर ऐसा हो जाता है, आए हो संसार में प्रभु से किया ना हेत, और वो नर यूं जाएंगे चुमूली का खेत। इसलिए कहना है ईश्वर को जान बंदे और मालिक तेरा वही है। ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही है। कर ले तू याद दिल से, कर ले तू याद दिल से, हर जाने वो सही है।
हटा ले, प्रभु ध्यान में लगा ले। दुनिया से मन हटा ले, प्रभु ध्यान में लगा ले। ब्रह्मानंद मोक्ष पाले, ब्रह्मानंद मोक्ष पाले, जनता पता नहीं है। तो ये काम केवल मानव जीवन में ही बन सकता है, और कोई तन ऐसा नहीं है जिसमें हम आप गुरु भक्ति कर सकें। इसलिए सभी प्रेमियों से यही कहना है कि क्षणभंगुर जीवन की कली है, पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। कल परसों नरसों तरसों किसी के जीवन में नहीं आते, कल भी आज बन करके आता है, परसों भी आज बन करके आता है। तो कहा है कि अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, ले सतगुरु से ज्ञान, यार मरने से पहले मर जा। अपने घर में बैठ, अपने घर में बैठ, मती किसी के घर जा, और राम नाम का सुमरन कर भवसागर से। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। तो लीजिए एक भजन मास्टर साहब के द्वारा और गुरु भाई लोग सुनाएंगे, और उसके बाद फिर आरती, क्योंकि हमारा गला काम नहीं कर रहा है भाई। बोलो साचे दरबार की, बोलो सत्य समाज की। जो लोग भूल जाते हैं क्योंकि मन यहाँ है ही नहीं। माला तो कर में फिरे, जीत फिरे मुख माए, और मनुआ तो 34 फिरे, ऐसी भक्ति नहीं। माला तो घुमा रहे हैं लेकिन मन कहाँ है? तो माला घुमाने से काम नहीं चल पाएगा जब तक हमारा मन एक जगह पर स्थिर नहीं होगा। हमारे महाराज जी बताते हैं कि राजा जनक को जब अष्टावक्र जी ने सत्संग सुनाया था, तो एक लब में उन्हें परम पिता परमात्मा का आभास हो गया था, और उन्होंने उस सच्चिदानंद का दीदार कर लिया था। बार बार हमारे महाराज जी जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ बताते हैं, लेकिन हम मन को ही अपने स्थिर नहीं कर पाते हैं। अगर हम जयकारा बोलते हैं, आपका अगर मन यहाँ पर होता तो आप जरूर जयकारा बोलते। जब मन ही नहीं है जयकारा कहाँ से बोलो? कि जयकारा मन से ही बोला जाता है। कोई काम जब करेंगे तो जब मन नहीं होगा तो काम नहीं हो पाएगा। जब हमारा मन हमारे पास होगा तभी वो काम होता है। तो मन यहाँ पर लाओ और जयकारा बोलो। बोलो साचे दरबार की, बोलो सत्य समाज की। क्या बात है। तो चलते हैं। कहा है अपने आप से निराला कोई और नहीं है। संसार में अपने आप से निराला और कोई नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा है कि जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा, और ये फर्ज मोहब्बत का अदा कौन करेगा। क्योंकि सभी ने ये लिख दिया है और समझा भी दिया है, और संत भक्तजन आते हैं हमें समझाते भी हैं। तो कहा है अपने आप से निराला कोई और नहीं है, और नहीं है कोई और नहीं है। अपने आप से निराला कोई और नहीं है।